हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 के सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 जो आपका है विद्युत विभव से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यह वीडियो आपको इस चैनल पर प्रतिदिन शाम 7 बजे मिलती रहेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो देखते हैं ज़रा आज की वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने आपको विद्युत विभव, मात्रक और विमा, वैद्युत विभवांतर और इसके बाद दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य और वेग और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में समझा दिया था। उसके बाद का जो टॉपिक है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। क्या है? डेरिवेशन है। तो इसके लिए हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से आप लोग इस डेरिवेशन को सरलता से तैयार कर लें बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए। तो हमारी हेडिंग है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। जैसे हमने चैप्टर 1 में कराया था एक डेरिवेशन कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो यहाँ पे किसका है? वैद्युत विभव के लिए तुम्हारा व्यंजक निकालना है। तो वैद्युत विभव का जो यहाँ पे सूत्र निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? तो वो आएगा तुम्हारा V बराबर, सबसे पहले हम आपको सूत्र बता देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये आएगा तुम्हारा प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो इस सूत्र को आप लोगों को याद करते हुए चलना है, क्योंकि इस सूत्र पर आधारित आपके न्यूमेरिकल से भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं ज़रा इस डेरिवेशंस को हम किस प्रकार से प्रूव करेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखा गया है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है। यदि उस बिंदु की बिंदु आवेश Q से दूरी r है तथा अनंत के पश्चात पहले इसे किसी बिंदु पर लाते हैं जिसकी बिंदु आवेश से दूरी x है। मतलब तुम्हारा कोई बिंदु आवेश है जो अनंत में रखा गया है। अब एक आवेश है, उस आवेश के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके अंदर हमको उस परीक्षण आवेश को लाना है। इससे पहले हमको उसे एक ऐसे बिंदु पर लाना होता है जिससे बिंदु आवेश की दूरी कितनी है? x है। फिर आगे लिखा गया है, अनंत से बिंदु A तक की दूरी को समान लंबाई के छोटे छोटे भागों में विभाजित करने पर जिसकी सूक्ष्म दूरी dx है। मतलब जो हमारे पास बिंदु B है और A है उसके बीच के जो दूरी है उसको हम छोटे छोटे भागों में तोड़ लेते हैं जिसकी सूक्ष्म दूरी होगी dx। अब ये चित्र आप लोग एक बार ध्यान से देख लें, क्योंकि यही चित्र आप लोगों को बनाना है। तो देखो, ये आपका एक बिंदु आवेश यहाँ पे है, फिर इससे r दूरी पर ये बिंदु है तुम्हारा A। यहाँ पर आपको ये जो परीक्षण आवेश तुम्हारा रखा है अनंत पर, इसको यहाँ पर उठा के लाना है। इससे पहले आपको इसे बिंदु B पर लाना है। फिर बिंदु B से जो A तक की जो दूरी है उसको हम छोटे छोटे भागों में यहाँ तोड़ा गया है, B1, B2, B3, और ये दूरी तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक कितनी है? x है। तो ये है इसका फिगर, मतलब कि चित्र है। इसको आप लोगों को तैयार करना है। ठीक, तो नीचे लिखा गया है, बिंदु आवेश तथा परीक्षण आवेश के मध्य आरोपित बल।
ये है आपका बिंदु आवेश, ये है परीक्षण आवेश। तो इसके बीच जो आपका बल लगेगा उसका सूत्र आपको यहाँ पे लिखा गया है कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो Q1 Q2 आवेश होते हैं, R होती है दूरी। तो यहाँ पे आवेश होगा एक Q और एक होगा Q0 और दूरी होगी कितनी, ये वाली X होगी। तो सूत्र बन के आएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान X स्क्वायर, समीकरण 1। फिर नीचे लिखना है आपको परीक्षण आवेश को बिंदु B से B1 तक लाने में किया गया कार्य। कहाँ से, इस बिंदु B से B1 तक लाने में, मतलब सूक्ष्म दूरी जो है उसको हमको पहले प्रतिस्थापन करके लाना है। तो कितना कार्य करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जो कार्य करना पड़ रहा है वह विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे तुम्हारा माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो लिखा गया है dw बराबर -f/dx। f का मान कहाँ है, तो f का मान ये ऊपर आ गया है, यहाँ पे हम रख देंगे। तो देखते हैं जरा क्या निकल के आएगा। फिर आपको यहाँ नीचे लिख देना है कि अनंत से बिंदु A तक कुल कार्य। अभी आपको बिंदु B से B1 तक लाने में किया गया कार्य था माइनस का f/dx। अब यहाँ पे क्या है, अनंत से बिंदु A तक लाने में कुल कार्य कितना पड़ेगा। तो जो वहाँ पे समीकरण आया था उसका हम कर देंगे समाकलन। तो लिखा गया है इंटीग्रेशन मतलब समाकलन चिन्ह dw बराबर लिमिट रहेगी तुम्हारी इनफाइनाइट से r, क्योंकि हमको अनंत से r दूरी पर लाना है। अनंत में रखा है, r दूरी पर जो बिंदु A था वहाँ पर लाना है। w का मान कितना था, -f/dx। अब यहाँ पे हम f का मान रखाएंगे। तो देखो लिखा f का मान समीकरण 1 से, तो वहाँ पे f का मान आया था 1/4πε0 Q0 बटे X स्क्वायर। तो यहाँ पे रख दिया गया, ये माइनस का चिन्ह था, इसको हम पहले कर देंगे समाकलन के। तो देखो यहाँ पे आपका dx है, समाकलन हमको करना किसके सापेक्ष है, dx। मतलब dx है तो x के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। तो x के अलावा जो आपके पास यहाँ पे लिखा है 1/4πε0 Q0, ये सब क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है। तो इसको समाकलन के चिन्ह के पहले कर लिया गया है। तो आया है w बराबर माइनस का Q0 बटे 4πε0 इंटीग्रेशन लिमिट है इनफाइनाइट टू r 1/x स्क्वायर dx। तो जो 1/x स्क्वायर है, तो यहाँ x में घातें जो हर में लिखी हैं प्लस में है, अंश में जाएंगी तो हो जाएंगी माइनस की। तो ये वाला पहले वैसे लिख दिया गया, लिमिट इनफाइनाइट टू r x की पावर -2 dx। तो आप लोग यदि मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपने समाकलन टॉपिक पढ़ा होगा। कौन सा टॉपिक, समाकलन। तो समाकलन में वहाँ पे एक चीज़ देखा होगा, x की घात n का आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, किसका, x की घात n dx का। तो होता है x की घात n बराबर होता है x की घात n+1, एक घात जोड़ दी जाती है, वही घात नीचे आ जाती है n+1। वही सूत्र यहाँ पे देखो लगाया गया है, लिखा है w बराबर -Q0 बटे 4πε0, ब्रैकेट में लिखा है x की पावर -2 + 1, क्योंकि n का मान कितना है, -2 है। तो -2 + 1 बटे -2 + 1, लिमिट रहेगी इनफाइनाइट टू r। अब समाकलन का चिन्ह यहाँ से हट जाएगा। तो -2 में जब +1 हम करेंगे तो आएगा -1, नीचे भी आ जाएगा -1। तो जो नीचे -1 आया इसको हम बाहर ले जाएंगे, तो जो हमारा चिन्ह बाहर था माइनस का, तो वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। देखो अगले स्टेप में चिन्ह हट गया माइनस का। जो ऊपर है x की घात -1, उसको हम नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 1/x, क्यों नीचे लाने पे घात प्लस हो जाएगी। तो आ गया तुम्हारा Q0 बटे 4πε0 1/x इनफाइनाइट टू r। अब यहाँ पे जो आपका 1/x आया है और इसमें लिमिट आपको दिख रही होगी इनफाइनाइट से r। तो जो ऊपर लिमिट है इसको बोलते हैं उच्च सीमा और इसको बोलते हैं निम्न सीमा। तो पहले आपको उच्च सीमा रखना है x की जगह, तो देखो रखा गया है 1/r, फिर माइनस चिन्ह लगाना है, लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा रखना है, तो 1/इनफाइनाइट।
तो जो 1/इनफाइनाइट का मान होता है वो होता है 0। तो जब 1/r में हम 0 घटाएंगे तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1/r आएगा। तो मतलब जो W बराबर आया वो आया Q0 बटे 4πε0 इंटू 1/r। तो ये तो आ गया तुम्हारा किया गया कार्य का सूत्र। तो आप लोगों को ये सूत्र भी याद रखना है कि किन्हीं दो बिंदुओं को अगर रखें आवेश आपकी कुछ दूरी पर तो उनके बीच कितना कार्य करना होता है। तो सूत्र होता है तुम्हारा Q0 बटे 4πε0 इंटू 1/r। फिर यहाँ लिखा गया है चूँकि जो तुम्हारा विद्युत विभव का सूत्र होता है वो होता है V बराबर W/Q0 से। W का मान हमने ऊपर निकाल लिया है, वो मान यहाँ पे रख दो। तो रखा गया है जब, तो V बराबर Q0 बटे 4πε0 इंटू 1/r पूरे बटे Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? तो ऊपर बचेगा Q बटे 4πε0 इंटू r बचा, तो इसको अलग कर लिया गया है। तो आया सूत्र वहाँ निकल के V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r। तो हमने आपको प्रारंभ में यह सूत्र बताया था जब डेरिवेशन बताने जा रहे थे। तो देखो वही सूत्र यहाँ पे निकल के आ गया। तो इसी प्रकार -q अगर होता, जहाँ पे +q रखा था, तो तुम्हारा सूत्र निकल के आता V बराबर 1/4πε0 -q/r। मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारा आवेश प्लस का है तो सूत्र में प्लस चिन्ह रहेगा, आवेश माइनस का है तो सूत्र में माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में कई बार तुम्हारा पूछा गया है 5 नंबर या 3 नंबर में। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक। तो अब देखते हैं ज़रा आज की वीडियो का अगला टॉपिक। अगला टॉपिक तुम्हारा क्या आता है इसके बाद, जो तुम्हारी स्थितियां हैं, अच्छी स्थिति और निरच्छी स्थिति के लिए जो विभव के डेरिवेशंस होते हैं उनको हम आज की वीडियो में ही करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स सर्कल में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, जो भी आपका स्टूडेंट्स क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहा हो। तो देखते हैं ज़रा अगला टॉपिक। तो हेडिंग पड़ी है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव के लिए व्यंजक लिखा है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव प्रमुख निम्न स्थितियों में ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक का सूत्र निगमित कीजिए। मतलब जो ये पहली हेडिंग पड़ी है यही आपका बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ज़रा देखते हैं ज़रा हम इसको किस प्रकार से प्रूव करने वाले हैं। तो हेडिंग आपको डाल देनी है अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। फिर लिखना है इसमें माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो +q व -q आवेशों से मिलकर बना है। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर बाहर एक कोई बिंदु P है जिसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी r है। आपको जैसा कि चित्र में यहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं अगर दिख रहा हो तो हम चित्र को थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखो चित्र, जो जो वहाँ लिखा गया है वह सब आपको चित्र में मिल जाएगा। ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार दिख रहा होगा, जो +q व -q आवेशों से देखो मिलकर बना है। बीच की दूरी इसकी कितनी है, 2l है। फिर क्या गया, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु लिया गया है P, दूरी कितनी है r। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा रखा है माइनस का q, यहाँ पे रखा है प्लस का q, ठीक। तो दोनों के हम अलग अलग यहाँ पे दूरियाँ निकालनी पड़ेंगी। तो देखो निकाली गई हैं। जब ये तुम्हारी पूरी दूरी 2l है तो आधी आधी ll हो जाएगी, और ये दूरी यहाँ तक है r। तो यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे कितना आएगा, r - l। यहाँ से यहाँ तक r + l,
क्योंकि हमारे पास जब इतनी दूरी तुम्हारी कितनी है, आर है, इधर वाली यल है, तो उसमें यल जोड़ दें तो आर प्लस यल आ जाएगी। तो ये हो जाता है तुम्हारा इसका फिगर। अब देखते हैं इसका हम डेरिवेशन। तो आपको लिखना है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, जो आपका ये प्लस क्यू आवेश रखा है इसके कारण आपको जो बिंदु P यहाँ लिया गया है इस पर निकालना है आपको विभव। तो इसको हमने यहाँ पे मान लिया V1। तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। दूरी क्या होती है, R होती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ दूरी कितनी है, R माइनस यल है, तो यहाँ आएगी R माइनस यल, समीकरण 1 आपको इसको डाल देना है। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो माइनस Q आवेश से दूरी R प्लस यल, तो सब कुछ तो सेम रहेगा लेकिन Q भी हो जाएगा माइनस का। तो आएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q बटे R प्लस यल, समीकरण 2। अब हमको बिंदु P है तुम्हारा, यहाँ पे परिणामी वैद्युत विभव निकालना है, रिजल्टेंट। तो दोनों को जोड़ देना। तो लिखा है बिंदु P पर वैद्युत विभव ध्रुव के कारण परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। तो यहाँ पे मान रखे जाएंगे। तो V1 का मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस यल, फिर प्लस V2 का मान आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान R प्लस यल। दोनों में कुछ कॉमन है, उसको यहाँ बाहर कर लिया गया, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लिया गया। तो यहाँ बचा, देखो यहाँ एक स्टेप सीधा लिख दिया गया है, वैसे जो कॉमन लेने के बाद बचता वो बचता अंदर, तो बचता 1/R माइनस यल और माइनस का बचता 1/R प्लस यल। तो जब लास्ट हम यहाँ पे लेते तो इधर आ जाता R प्लस यल माइनस R माइनस यल, लेकिन बीच में माइनस था तो अंदर वाला चिन्ह चेंज कर दिया गया है। तो R से R कट गया है और यल जुड़ के हो गए 2L, और नीचे तुम्हारा सूत्र बन गया, एक ब्रैकेट में A प्लस बी, एक ब्रैकेट में A माइनस बी, तो होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A की जगह लिखा है R, अब B की जगह लिखा है यल, तो हर में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो ये सूत्र निकल गया है V बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L बटे R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब देखो Q को 2L के साथ गुणा कर दिया गया है, तो हमारा जो सूत्र निकल के आया वो आया V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब आपको चैप्टर 1 में मैंने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया था, जो कि सूत्र होता है P बराबर 2QL। तो यहाँ पे आपका 2QL आया है, वहाँ पे P रख दिया जाएगा। तो विभव का सूत्र निकल के आया V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब इसके बाद आपको यहाँ लिखना है, चूँकि जो R का मान है वो L की अपेक्षा बहुत ही बड़ा है, L की अपेक्षा बहुत ही बड़ा है, तो L स्क्वायर को नगण्य करने पर तो L स्क्वायर की जगह 0 रख देंगे। तो हमारा जो सूत्र निकल के आएगा वो क्या आएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। तो ये हो जाता है तुम्हारा अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। तो ये था तुम्हारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये भी डेरिवेशन आपका 3 नंबर का प्रतिवर्ष पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। ठीक, अब देखते हैं अगला टॉपिक, जो कि आपका है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। जैसे हमने आपको अभी अच्छी स्थिति समझाया, उसी प्रकार निरक्षीय स्थिति में भी आपका वैद्युत विभव का सूत्र का डेरिवेशन हमको करना होता है। तो हेडिंग आपको डालना है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक, जो कि आपका सूत्र निकल के आता है इसका V बराबर 0। अब कैसे आता है वो तो हम आपको आगे बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो इसमें भी आपको उसी प्रकार हिंदी लिखनी है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके अक्ष से
लंबवत कोई बिंदु P है, मतलब जो एक वैद्युत द्विध्रुव है उसके अक्ष के लंबवत एक बिंदु P है जिसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी स्मॉल r है। उसके बाद जो भी दूरी है आपकी चित्र में दिखाई गई है। तो देखो ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ से मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। अब ये -q से जब दूरी हम निकालेंगे तो ये तुम्हारी पूरी दूरी 2l है, आधी हो जाएगी l, और ये तुम्हारी कितनी r, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो जब ये हम निकालेंगे कर्ण तो आएगा r² प्लस l², वही यहाँ पे चित्र में डायरेक्टली लिख दिया गया है। इसी प्रकार इधर की दूरी भी तुम्हारी यही होगी, अंडर रूट में r² प्लस l²। ठीक, नीचे वैद्युत द्विध्रुव आपका बनाया गया है। तो चित्र इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना इसका। अब देखते हैं इसका हम डेरिवेशन। तो देखो नीचे लिखा गया वही कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो बिंदु P यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो दूरी कितनी है, अंडर रूट में r² प्लस l²। तो सूत्र होता है तुम्हारा विभव का V बराबर 1/4πε0 और Q/r होता है। तो यहाँ दूरी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में r² प्लस l²। तो वही लिखा गया है V1 बराबर 1/4πε0 Q/अंडर रूट में r² प्लस l², समीकरण 1। इसी प्रकार इस -q आवेश के कारण भी बिंदु V पर विभव निकालना है। तो लिखा गया है -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 बराबर 1/4πε0 -q/अंडर रूट में r² प्लस l²। अब फिर वही बात आई कि जो ये बिंदु P है यहाँ पर हमको परिणामी रिजल्टेंट पोटेंशियल मतलब विभव हमको निकालना है। तो दोनों को जोड़ देंगे, तो लिखना है आपको बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2। V1 का मान आया था 1/4πε0 Q/अंडर रूट में r² प्लस l² प्लस V2 का मान आया है 1/4πε0 -q/अंडर रूट l² प्लस r² प्लस l²। ठीक, तो देखो ये है आपका प्लस का चिन्ह, ये है माइनस का, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस अगले स्टेप में। तो बन के आएगा V बराबर 1/4πε0 Q/अंडर रूट में r² प्लस l² माइनस 1/4πε0 Q/r² प्लस l²। तो देखो ये आपका प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो विभव कितना आएगा, 0। मतलब कि जो निरक्षीय स्थिति में आपका विभव का सूत्र होता है वो होता है 0। तो नीचे लिखा गया है इस प्रकार निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विभव का मान 0 होता है। तो ये था आपका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो अगला टॉपिक और आज की वीडियो का अंतिम टॉपिक देखते हैं जरा। लिखा है समविभव पृष्ठ से परिभाषा लिखी गई है। तो आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, और इसके आगे आपका एक क्वेश्चन जोड़ देगा, मतलब न्यूमेरिकल्स, तो उसको हल करना होता है। तो यहाँ पर आज हम आपको समविभव पृष्ठ के बारे में बताने वाले हैं। देखो नाम में ही सब कुछ छुपा है, लिखा है समविभव पृष्ठ, मतलब सम मतलब बराबर, विभव मतलब विभव, पृष्ठ मतलब एक पृष्ठ। तो एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो तुम्हारा विभव हो वो क्या होता है, बराबर समान होता है, वही होता है तुम्हारा समविभव पृष्ठ। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो लिखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है तथा जिससे वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर अथवा अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो जो हमने आपको अभी समझाया उसी को यहाँ पर बताया गया है, बस ये आपकी अच्छे से परिभाषा लिख दी गई, हमने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया। तो ये है आपका वैद्युत विभव।
समविभव पृष्ठ। फिर नीचे लिखा गया है समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का जो मान होता है वो शून्य होता है। क्या होता है? विभवांतर का मान शून्य होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक ये पृष्ठ है, इसको हम मान लिया समविभव पृष्ठ है, ठीक। ये अब इसमें क्या होगा, जो हमारी वैद्युत बल रेखा निकलेंगे तो इस प्रकार निकलेंगे लंबवत ऐसे, या अंदर की ओर प्रवेश करेंगी तो ऐसे प्रवेश करेंगी नब्बवत मतलब 90 अंश पर। तो यही तुम्हारा जो होता है। और इसके मान लो दो बिंदु हमने ले लिए, मान लो हमने एक ये बिंदु ले लिया, यहाँ पे एक बिंदु ये लिया, तो इनके बीच जो विभवांतर होगा वो तुम्हारा कितना होगा? 0 होगा, शून्य। तो ये है तुम्हारा समविभव पृष्ठ का टॉपिक। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही टॉपिक रखते हैं। अगली वीडियो में इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका और बचा है उसको हम कराएंगे, और फिर इस चैप्टर से संबंधित जो अब तक बोर्ड एग्ज़ाम में आपके न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं उनको भी हम आपको कराने वाले हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कर देना जो भी कक्षा 12 की तैयारी कर रहा हो। तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में।